मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल और चंद्रमा की युक्ति से महालक्ष्मी योग के बारे में। दोस्तों, यह युक्ति चंद्रमा और मंगल कुंडली के चक्र में जो भाव 1 से 12 भाव का होता है, कहीं पर भी चंद्रमा और मंगल का युक्ति बन जाए तो निश्चित रूप से चंद्र मंगल योग बनता है और यह योग महायोगों में से एक है। दोस्तों, इस युक्ति का होने से महालक्ष्मी का धन की प्राप्ति होती है। वो कैसे? आइए दोस्तों, हम इस पे विचार करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि जब चंद्रमा धन का भी कारक है, मन का भी कारक है, माता का भी कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है, बल का कारक है। इस तरह अगर देखा जाए तो दोनों मन और पराक्रम एक साथ जब युक्ति करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो अब मन गवाही देता है, मन उस हिसाब से पैदा कर देता है कि आप ऐसा कर्म करो और वह योग बन जाता है। दोस्तों, जब चंद्रमा और मंगल की युक्ति होती है तो निश्चित रूप से आदमी धनवान होता है, पैसे वाला होता है। चाहे वह किसी भी भाव में बैठे, निश्चित रूप से उसको धन की प्राप्ति होती है और वो धनवान होता है, उसकी प्रसिद्धि होती है, वह विश्वविख्यात भी होता है, धन संचय करने में प्रवीण होता है। दोस्तों, यह अब हम विचार करेंगे कि जब यह युक्ति बनता है तो आदमी किस भावना से होकर, प्रेरित होकर ऐसा कर्म करता है, वैसा संयोग बनता है कि धन की प्राप्ति होती है। इसमें दो बातें हैं, एक तो अकारक योग और दूसरी कारक योग। जब यह योग कारक हो जाए, अर्थात अगर मेष लग्न में, कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में, सिंह लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में अगर यह योग बनता है तो कारक योग हुआ। तो कारक योग में अगर यह योग बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अच्छे कर्मों के द्वारा धन कमाते हैं और उनकी प्रसिद्धि होती है। वैसे जब कारक योग में यह योग बनता है तो निश्चित रूप से जातक ईमानदार होता है, परोपकारी होता है, ज्योतिषी होता है, वैद्य होता है और हंसमुख स्वस्थ शरीर विश्व में प्रसिद्ध प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन वहीं अगर अकारक योग बनता है, ध्यान दीजिए, यहाँ दो योग बनता है, अकारक योग में या फिर कारक योग में। अभी मैं कारक योग की बात बतलाया। कारक योग बनता है मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में। कुंडली के किसी भाव में अगर यह योग बनता है इस लग्न के साथ तो कारक योग बनता है। और जब कारक योग बनता है तो ही ऐसे जातक ईमानदारी से, ज्योतिषी से, वैद्य बन के और अच्छे प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो यह योग अगर देखा जाए तो यह योग किस भाव में बने तो अति सुंदर है। दोस्तों, आइए जानते हैं। लग्न से दूसरे भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में अगर चंद्रमा और मंगल का युक्ति बनता है तो यह सबसे शुभ माना जाता है। यह योग जैसे लग्न से दूसरे भाव में,
लग्न मेन हो गया, लग्न से दूसरे भाव में, फिर 9वें भाव भाग्य भाव में, या फिर कर्म भाव 10वें भाव में, या फिर एकादश भाव जो लाभ का घर है, आय का घर है, उस भाव में अगर युक्ति बनता है, दूसरे भाव जो लाभ का घर है, 9वां भाव जो भाग्य का घर है, 10वां भाव जो कर्म का घर है, 11वां भाव जो आय का घर है। दोस्तों, इन भावों में अगर यह युक्ति बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत धनवान होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, और इस भाव में यह युक्ति अति शुभ माना गया है। दोस्तों, दूसरा भाव क्यों? क्योंकि दूसरा भाव में 2 होता है, लग्न में भाव वृषभ राशि का होता है जिसमें शुक्र होता है, युक्ति होता है। दूसरे भाव में चंद्रमा वृष के साथ उच्च का होता है और वैसे आय के घर में बैठा है, तो निश्चित रूप से वो आय पैदा करेगा, आय अधिक बढ़ा देगा। इसके अलावा 9वां भाव जो भाग्य भाव होता है, भाग में अगर वह विराजमान हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे युक्ति बन जाएंगे जिसे धनाधन आपके पास हो जाएगा। कर्म भाव में अगर देखा जाए तो मंगल उच्च का होता है 10वें भाव में। मकर राशि में अगर देखा जाए तो मंगल उच्च का होता है, तो वहाँ पराक्रम बढ़ा देगा, कर्म को करने के लिए मजबूर कर देगा और पराक्रम से बहुत धन कमाएगा। तो यह भी बहुत शुभ लग्न है। एकादश भाव भी आय का है, तो निश्चित रूप से आदमी कर्म करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर यह देखा जाए कि इसके अलावा किस भाव में अच्छा होगा, तो दोस्तों केंद्र अर्थात 1, 4, 7 और 10 भाव में केंद्र प्रथम भाव यानी लग्न बोलते हैं, प्रथम भाव, चौथा भाव, 7वें भाव और 10वें भाव में इसको केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र में भी अगर यह युक्ति बनता है तो निश्चित रूप से महायोगों में से आएगा और वह जातक बहुत धन कमाता है। इसके अलावा मूल त्रिकोण में अर्थात केंद्र से 5वां घर और 9वां घर, 5वां घर विद्या का होता है, पुत्र का होता है, और भाग्य भाव होता है 9वां भाव। तो लग्न खुद का शरीर और त्रिकोण 5वें भाव और 9वां भाव में भी अगर युक्ति बनता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत धन कमाते हैं, धनवान होते हैं और धन संचय करने में भी माहिर होते हैं। दोस्तों, तो यह तो हो गया कारक और लाभ की बात। अब मैं अकारक की बात करता हूँ। धन इस युक्ति से भी, इस संयोग से भी आदमी कमाता है, लेकिन उसका थोड़ा विचार अलग हो जाता है। दोस्तों, तो अगर मिथुन लग्न या फिर कन्या लग्न की कुंडली हो, या फिर वृषभ लग्न या तुला लग्न की कुंडली हो, या फिर मकर लग्न और कुंभ लग्न की कुंडली हो, तो यह जो युक्ति बनेगा वह अकारक होगा। जब ऐसे लग्न के साथ जब युक्ति बनता है तो अकारक योग बोलते हैं। तो जब अकारक योग में युक्ति होगा तो ये नहीं कि ये जातक धनवान नहीं होगा, धनवान होगा। कुंडली में कहीं पर भी चंद्र मंगल बैठे तो धनवान होगा, लेकिन उसका कर्म थोड़ा बदल जाएगा। ऐसे जातक क्या करते हैं? ऐसे जातक शराब का धंधा करते हैं, व्यापार करें या शराब का फैक्ट्री बैठाएं, या फिर स्त्री का व्यापार करें। अगर यह औरत की कुंडली में है तो पुरुष का विपरीत लिंग का व्यापार करता है और उसके माध्यम से धन कमाता है। धन
कारक और अकारक दोनों में धन प्राप्त होता है जब यह युक्ति लगता है तो, लेकिन उसके कर्म बदल जाते हैं। मैं कारक की बात बतलाया जो शुभ रूप से उसका काम होता है, लेकिन अकारक में ऐसे जातक औरत के माध्यम से, या अगर औरत की कुंडली में लगा है तो पुरुष के माध्यम से धन कमाने का काम करता है, चाहे उसका व्यापार ही क्यों न करे, गलत तरीके से व्यापार ही क्यों न करे, उसमें प्रवीण होता है, शराब का धंधा करता है वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी उसके काम जुड़ जाते हैं और उसके माध्यम से भी वह धन कमाता है। अकारक और अकारक, कारक और अकारक दोनों का भेद आप समझ गए। धन दोनों ही भाव में आदमी कमाता है, धन कमाने में माहिर होता है, उसके पास धन होता है, लेकिन तरीका बदल जाता है। दोस्तों, अब ऐसे जातक क्या करते हैं, अगर यह योग, अब इस पे ध्यान देना चाहिए कि यह योग लगने के बाद जातक अधिक प्रभावित कब होगा। अब मान लीजिए कि दोनों का डिग्री देखना जरूरी है, दोनों ग्रह का पावर देखना जरूरी है, वह कितने बलवान है। जैसे मान लीजिए कि अगर चंद्रमा 5 अंश का है और 25 अंश का मंगल है, दोनों में दूरियां बहुत हो गई, 20 का अंतर हो गया, ये काफी डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे बल नहीं मिलेगा। युक्ति होने के बावजूद भी बहुत अधिक आदमी लाभ नहीं उठा पाएगा। और वहीं अगर चंद्रमा 5 डिग्री का हो और चंद्रमा 15 डिग्री का हो, मंगल 20 डिग्री का हो या 18 डिग्री का हो, यानी दोनों का संबंध डिग्री के मुताबिक, बल के मुताबिक दोनों बलवान हो और दोनों एक दूसरे के करीब हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को अधिक फल प्राप्त होता है। इसके अलावा महादशा, चंद्रमा के महादशा, मंगल के महादशा या दोनों के अंतर्दशा में, प्रत्यंतर में इसका लाभ निश्चित मिलता है। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि जब दोनों में डिग्री में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो तो उस ग्रह के बीज मंत्र का, अब मैं समाधान की तरफ चल रहा हूँ, जो मान लीजिए कि अगर चंद्रमा का डिग्री अगर 8 है और मंगल का डिग्री अगर 20 है, तो चंद्रमा के बल को आप बढ़ाएंगे, अर्थात चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करेंगे, मोती धारण करेंगे, तो चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा तो मंगल के प्रभाव के पास जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर मंगल कम हो, चंद्रमा अगर ऊपर हो, तो मंगल के पावर को थोड़ा बढ़ाएंगे और दोनों को एक समान करेंगे, तो इसके बल को प्राप्त करके निश्चित रूप से आदमी बहुत धन कमा सकता है। और निश्चित रूप से ऐसे योग से आदमी लक्ष्मीवान होता है। यह महालक्ष्मी योग में से यह योग है, मंगल और चंद्रमा की युक्ति। दोस्तों, ऐसे हम ये देखें, इस योग के लगने से व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान और धन संचय करने में प्रवीण होता है। विविध स्त्री या पुरुष के संपर्क में होता है, पर माता का कारक चंद्रमा है और मंगल गर्म है, तो माँ के साथ संबंध मधुर नहीं होते हैं, इसमें एक विशेष खूबी है। चंद्रमा और मंगल के जब भी युक्ति होता है तो ऐसे जातक का माता के साथ संबंध खराब कर देता है, वहाँ पे मधुर संबंध नहीं रह पाता। दोस्तों, तो योग जब भी बनता है, या अच्छा हो या बुरा हो, उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से जातक के जिंदगी में पड़ता ही पड़ता है और उसी प्रभाव से वह जिंदगी भर चलता रहता है। तो अब उसका
प्रभाव शुभ लेने के लिए हम वैसे कर्म करेंगे जिससे शुभ फल प्राप्त हो। अगर जो ग्रह बुरा है उसको त्यागेंगे, जो लाभ देने वाला है उसका बल लेंगे। दोस्तों, अब मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मंगल और चंद्रमा की युक्ति कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाता है, निश्चित रूप से वह आदमी धनवान होता है, लक्ष्मीवान होता है। शर्त सिर्फ इतना होता है अकारक और कारक का, तो कर्म कारक और अकारक के हिसाब से जातक का बदल जाता है। धनवान हर हाल में होता है। दोस्तों, आप अपने कुंडली में देखिए, क्या यह योग आपके कुंडली में लगा है? अगर लगा है तो मेरे इस वीडियो पे विचार कीजिए, अपने कर्म को उसके अनुसार पालन कीजिए। निश्चित रूप से आप बहुत बड़े धनवान होंगे, विश्व प्रसिद्ध होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरे वीडियो में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर संपर्क कीजिए, डायरेक्ट मेरे से बात कीजिए। मैं आपको समझाऊंगा, आपके कुंडली के बारे में मैं बतलाऊंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि और लोगों को भी इसको लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता जी।